देखो अब अभी अभी तो हमारा संथाल विद्रोह ही चल रहा है ना। तो संथाल विद्रोह में हम लोग पिछले पार्ट में देख चुके हैं कि कैसे आदिवासी लोगों को नियम और कानून का सहारा लेकर अंग्रेज धीरे धीरे गुलामी की बेड़ी में क्या किए, जकड़ लिए। अब हम लोग देखेंगे कि वो जो नियम बनाया गया था, जंगल का नियम, जिसपे सहारा लेकर आदिवासी की जंगल को छीन लिया गया, उसका असर क्या पड़ा, दूरगामी असर क्या पड़ा, तो उसी को कहा जाता है विषयगत आयाम। मतलब कि खाली एक ही आयाम में डायमेंशन, एक ही आयाम में फर्क थोड़े पड़ेगा, खाने पीने में फर्क पड़ा, संस्कृति बदल गया, गरीब हो गया, जमीन छीना गया, बहुत सारा ना होता है। तो क्या क्या हुआ है, थीमेटिक डायमेंशन उसको देखना है, कौन सा जो कि नियम बनाया था अंग्रेज, किसका, जंगल से संबंधित ना। तो पहले हम लोग देखें सामाजिक आयाम यानी सोशल डायमेंशन क्या हुआ। देखो अंग्रेज जब नियम नहीं बनाया था तो जनजाति समाज का अपना संरचना था। वहां क्या चलता था, गोत्र चलता था। तो वो जब गोत्र चलता था तो वो लोग संतान एक ही गोत्र को मानता था। एक ही गोत्र से जन्मा हुआ संतान तो भाई बहन हो गया। तो कोई ऊंचा नीचा नहीं ना होता था। जैसे हिंदू का समाज में वर्ण व्यवस्था काफी जटिल थी। वहाँ ऊंची जात, नीची जात, ऊंचा धर्म, नीचा धर्म, बंटवारा था कि नहीं हिंदू समाज में। जनजाति समाज में ऐसा कोई भी वर्ण की व्यवस्था नहीं थी। महिलाओं की स्थिति देखो अपेक्षाकृत हिंदू से क्या थी, ज्यादा स्वतंत्र थी। हिंदू में तो पर्दा प्रथा आ चुका था। और ना काम का बंटवारा था, जैसे कि घर का काम कौन करेगी महिला, बाहर का कौन करेगा, पुरुष करेगा। लेकिन जनजाति समाज, हाँ, लेकिन जनजाति समाज में चूंकि वर्ण व्यवस्था थी ही नहीं, इसीलिए वहां पर महिलाओं की स्थिति भी पुरुषों के मुकाबले बराबरी पे थी। कैसे, अभी भी देखो यहाँ धान वान का खेती होगा ना, तो पुरुष और महिला दोनों धन रोपनी करेंगे, धन कटनी करेंगे, खेती का महिला भी करेगी। घर जमीन बनेगा तो देखो अभी अंजलि तुम जाकर कैसे घर बनवा रही थी खड़ा होकर के। लेकिन हिंदू लोग में देखना, हिंदू लोग में काम का बंटवारा में महिलाओं को ज्यादा सम्मान नहीं दिया गया है। धान काटो इधर काटो तो महिला घर में रह जाएगी। जमीन बनना है तो महिला घर में रह जाएगी। लड़ने झगड़ने का काम, बाहर वाला काम मर्द करेगा और घर के अंदर वाला काम औरत करेगी। वहां समानता नहीं ना, भेदभाव है ना वहाँ। तो आदिवासी में ऐसा नहीं था। आदिवासी में निर्णय लेता था ग्राम परिषद लेता था, जिसका मुखिया क्या है, संथाल, या उसको क्या बोलते हैं, मांझी बोलता था। तो मांझी खाली वहाँ का मुखिया ही नहीं था, बल्कि वहाँ गुरु जी बाबा का काम करता था, आध्यात्मिक संरक्षक भी होता था। कहने का मतलब है कि काफी मेल जोल से आदिवासी समाज रहता था। देखो पिक्चर लगाए हैं, पिक्चर में क्या दिखा रहा है कि सब कोई भेदभाव है क्या, लड़का लड़की में एक जैसा समाज में रह रहा है कि नहीं। आपस में देखो खेती में भी आपस में काम कर रहा है, मिल के सब काम कर रहा है, पढ़ाई भी साथ में कर रहा है, कहानी भी सुना रहा है। यानी वहां देखो गोत्र को क्या माना गया, समान। गोत्र क्या माना गया, समान ना। तो वो लोग में कोई ऊंचा नहीं, संपत्ति भी क्या हो गई देखो तो समान हो गया। पेड़ है, फल है, फूल है, तो सबका हो गया। महिलाओं को क्या दिया गया है, आजादी दी गया है। आज महिला देखो कपड़ा बिन रही है, पढ़ाई कर रही है, अपनी मर्जी से जहाँ चाहे वहां रह रही कि नहीं, कोई कर रही है। ये चीज हिंदू में नहीं था। लेकिन यह चीज टूट गया, कब टूट गया, जब अंग्रेज अपना कानून लाया। कानून लाया तो कौन सा आ गया, दिकू लोग आ गया, रेलवे का पटरी बिछा दिया। तो जनसंख्या में दिकू का ज्यादा हो गया, तो उसका कल्चर से आदिवासी लोग क्या करने लगा, प्रभावित होने लगा। जैसे आदिवासी में दहेज नहीं है, दिकू में दहेज है, तो अभी आदिवासी में दहेज का प्रचलन चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। संस्कृति क्या है, कल्चर हो जाता है, थोड़ा फर्क पड़ जाता है। अगला देखो अब। ठीक है, यहाँ तो हो गया। दूसरा चीज क्या है देखो, तो हम लोग देखते हैं क्या कि आदिवासी का समाज में ना तीन चीज में ज्यादा बदलाव आ गया था। तीन आसान बिंदु से देखते हैं। सबसे पहले आदिवासी का समाज कैसा था, जात पात से मुक्त था। वहां कोई कास्ट सिस्टम था क्या, हमको लगता है अभी भी आदिवासी में कास्ट नहीं होता होगा क्या। खाली एक होगा, संथाल का मतलब संथाल, हो का मतलब हो, और ज्यादा नहीं होगा। जैसे हिंदू समाज में वर्ण व्यवस्था थी क्या, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन आदिवासी में कोई वर्ण की व्यवस्था नहीं था, बस सरल था, समता मूल्य। समता मूल्य समझती है, जैसे देखो एक होता, चलोगी तो ऊबड़ मिलेगा, खाबड़ मिलेगा, ऊबड़ मिलेगा, खाबड़ मिलेगा। तो ऊबड़ और खाबड़ का क्या मतलब है, यहाँ पर हम समझा रहे हैं। ऊबड़ खाबड़ का मतलब, तुमको एक बोल गया ऊंचा वाला, बोले हम ऊंची जाति के हैं, और नीचे वाला बोले तुम नीचे जाति को, तुम नीचे में रहो, होता है कि नहीं। किसी का बोलेगा ऊंचा में कौन रहेगा, बोले हम पैसा वाले हैं ना, तो हम अमीर हो गए तो हम ऊपर रहेंगे। तुम नीचे में रहोगे तो नीचे में कौन रहेगा, गरीब रहेगा। धर्म को लेकर बोलेगा कि हम पंडित जी हैं तो हम सबसे ऊंचा हो गए। तुम चमार हो तो कहाँ रहोगे, नीचे रहोगे। तो यह समता मूलक नहीं है, यह समता मूलक नहीं है। समता मूलक का मतलब यह होता है
कि तुम फर्श पे चल रही हो तो हर एक टाइल्स बराबर बराबर होता है कि नहीं होता है। बराबर का मतलब इसी जगह पे एक जगह हमारा क्या रहेगा, अमीर रहेगा, और इसी जगह एक जगह पे क्या रहेगा, गरीब रहेगा। ना कोई धर्म को लेकर ऊंचा नीचा, ना कोई जाति को लेकर ऊंचा नीचा, और ना ही कोई पैसा को लेकर ऊंचा नीचा। तो चूंकि यह समान है इसीलिए यहाँ बोला गया समता मूलक। तो समता मूलक समाज किसका था, तो समता मूलक समाज आदिवासी का था। ठीक है। और इसकी पहचान गोत्र के ऊपर आधारित थी, है ना। लोगों को पहचान उससे गोत्र से होते थे, न न तो किसी ऊंचे काम से, नहीं नीचे काम से। लेकिन हिंदू में क्या था पहचान, काम के अनुसार। कोई चमड़े का काम करेगा तो उसको चमार बोल देगा, कोई पूजा पाठ का काम करेगा तो उसको पंडित बोल देगा, काम का आधार पर। लेकिन यहाँ पहचान क्या था, गोत्र के आधार पर, कि हम फलाने गोत्र से हैं और फलाने गोत्र से हैं। अगला देखो यहाँ भाईचारा, रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है। भाईचारा में देखो यहाँ, भाईचारा में समाज में सभी को समान सम्मान प्राप्त था, जिससे उसमें आपस में क्या थी, बहुत ही एकजुटता गहरी थी वहां पे। देखो ये तुम्हारा आदिवासी लोग मिलजुल कर रह रहा है कि नहीं, एकदम अच्छा अच्छा मुस्कुराहट है। ये भी वही कपड़ा पहना, ये भी वही कपड़ा पहना है। ये महिला भी सम्मान के साथ है, महिला भी यहाँ देखो पढ़ाई कर रही है। हिंदू में बोलेगा तुम महिला हो तो रामायण नहीं पढ़ सकती हो, यहाँ ऐसा आदिवासी में था क्या, नहीं था। बोलेगा यहाँ देखो महिला के बगल में पुरुष बैठा है और फिर इसके बगल में महिला बैठी, कोई भेदभाव है क्या। लेकिन वहाँ हिंदू समाज में महिला और पुरुष साथ में नहीं बैठने देता था। और देखो यहाँ पे सबका चावल दाल पेड़ पौधा पशु एक जगह ला कर रख दिया है। रख दिया है यानी कि बोल रहा है कि ना तो तेरा ना तो मेरा, यह सिर्फ किसका, तो यह हम लोगों का है। किसका है यह, तुमको नहीं ध्यान दिख रहा होगा यहाँ। यहाँ पे तो चित्र में हल्का सा तुमको थोड़ा सा बड़ा करेंगे तब दिखेगा। साझा संपत्ति था ना वहां पे, हिंदू में साझा नहीं था। हिंदू में कैसा था, पर्सनल था, व्यक्तिगत था। मतलब देखो ये आदिवासी का यहाँ दिखा रहे हैं, यहाँ तुमको दिखेगा। देखो ये इसको गौर से सोचो। ये ना संपत्ति है, क्या संपत्ति है। एक कोई ना पेड़ ले आया, तो किसका पेड़ हो गया, तो बोला हम लोग का। ये चावल है तो बोला हम सभी का है। ये धान है तो हम सभी का है। ये बाजरा हम सभी का है। ये मान लो बकरा लाया है तो कोई एक नहीं खाएगा, सब मिल के खाएगा। इसीलिए सब पूरा गोला के अंदर लगा दिया, बोला ये भी गांव का, ये भी पूरा गांव का, ये भी पूरा गांव का। ये चटनी लाया है, ये मछली लाया है, तो बोलता है हम अकेले नहीं खाएंगे, मेरा भाई लोग सब खाएगा। सारा अनाज मिल के खाएगा। देखो मिला दिया ना। तो यही कह रहा है कि कितना अच्छा समता मूलक समाज था। कोई भेदभाव नहीं था, ना मेरा था ना तेरा था। लेकिन नष्ट कब हो गया, जब दीकू लोग आ गया, अंग्रेज लोग आ गया। मिलजुल कर ये लोग रहता था। महिला भी देखो खुश है। यहाँ देखो ये चादर में तो बहुत सारा चित्र लगाए हैं। देखो पेड़ है, पौधा है, पशु है, जानवर है। तो ये पूरे तमाम चीज को प्रतीक के रूप में दिखा रहा है कि ये खाली मेरा नहीं है, सारे गांव वाले का है। और इधर से पहुना आया है तो बोला हम भी अकेले थोड़ी आए हैं, मेरा पूरा गांव वाला का संपत्ति है हमारे साथ में। हम ये किसी का नहीं है, ये हम लोग सभी का है। ये भाईचारा नष्ट हुआ किसके आने से, दीकू के आने से। क्लियर हो गया, लो फोटो समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा ठीक है, और छोटा होगा क्या थोड़ा, और छोटा होगा क्या, नहीं। ठीक है ये तो हो गया। महिला को बता दिए आजादी भी और भागीदारी भी सक्रिय भूमिका है। धान से खेती से लेकर फल फूल तक में महिला पुरुष साथ में जाएगी, उसको आजादी थी। आर्थिक रूप से कमा भी सकती है, दुकान भी चला सकती है, कोई वहाँ पर्दा वर्दा का सिस्टम नहीं था। तो महिला की स्थिति देखो, महिला कितना अच्छा से अपना व्यापार कर रही है। ये हाथ में टांगी कुदाल लेकर खेती वेती कर रही है, फल लाई फूल लाई। किसी को मन है बेचने का, बेच रही है। देखो ये बेच रही है, ये अपना बच्चे के लिए ले जा रही है, ये लोग खेती वेती कर रही है। किसी को भी महिला को घर के अंदर कैद रखा गया था क्या, आदिवासी में नहीं रखा गया था। तो याद रखना कि हिंदू समाज से भी कहीं ज्यादा अच्छी व्यवस्था किसमें थी, आदिवासी समाज में। किसके लिए, महिलाओं के लिए। तब ना हिंदू में अभी भी दहेज को लेकर जला देता है, आदिवासी में जलाता है, नहीं जलाता है। तो हमारा आदिवासी का समाज बहुत ही अच्छा था। धीरे धीरे तुमको पता चलेगा कि आदिवासी का समाज ज्यादा सभ्य था। कहता था ये लोग कि वह जंगल में रह रहा तो जंगली है, लेकिन नहीं भाई, जंगली नहीं है। जो कल्चर आदिवासी का था वह बहुत ही बेहतरीन था। मेल मिलाप से रह रहा है, भाईचारा से रह रहा है। अगला लगाओ, अगला स्लाइड हम लोग देखते हैं, स्वशासन।
तो 100 साल का मतलब ये लोग अपना लड़ाई झगड़ा खुद सलटा लेता था, कोई अंग्रेज की जरूरत पड़ता था क्या? नहीं ना पड़ता था। तो स्वशासन के लिए सप्ताहता था, उसको बोले ग्राम परिषद। तो ग्राम परिषद में मुखिया कौन होता था? जिसको मांझी बोलते हैं। तो संथाल समाज में गांव के मुखिया क्या बोलते थे? मांझी बोलते थे। तो मांझी की दोहरी भूमिका, वह नेता और खाली जज नहीं था, बल्कि वह आध्यात्मिक संरक्षक, मतलब अपना परंपरा पूजा पाठ से लेकर जो हवन ववन हो, जो इन लोगों का परंपरा था, उसका वही ज्ञाता भी होता था, वही विधि बताता था। जैसे इन लोग होता है ना सोहराय पर होता है, ये तो तुम लोग बुलाते हो ना पुरोहित को क्या बोलते हैं इधर? जो ही बोलते होंगे। तो वहाँ देवरी बोलते हैं। वह संरक्षक था, यानी वह प्रशासनिक फैसला भी लिया और धार्मिक अनुष्ठान भी किया। और लोकतंत्र था, यहाँ तानाशाह नहीं था, कोई भी फैसला अकेले मुखिया नहीं लेता था, बल्कि पूरा गांव मिलकर परिषद में चर्चा करके लेता था। तो इसमें देखो पिक्चर में अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो हमारा साझा से, ये मांझी का मुखिया हो गया। हट जा भाई ये वाला। तो मुखिया हो गया, तो गौर से सोचो यहाँ पे कि ये पंचायती में लोग बैठा है, तो बैठा तो कोई अकेला फैसला ले रहा है क्या? ये सुन रहा है, और यहाँ इतना सारा पंच है, पंच बुलाया, सबका बात को ध्यान से सुन रहा है। ध्यान को सुन रहा है, बोला अच्छा ठीक है ऐसे करना चाहिए, हाँ जी आप क्या बोलते हो, हाँ जी आप क्या बोलते हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो निर्णय ले रहा है, वह अकेला निर्णय ले रहा है क्या? नहीं ना ले रहा है। ये मान लो पंच, ये जो मांझी है, मांझी बगल में इसको बिठाया, इसको बिठाया, इसको बिठाया, इसको बिठाया, तमाम लोग को बिठाया, गांव वाले सबको को बिठाया। उसके बाद फैसला लिया। अब बताओ, जब सबका सहमति से फैसला ले लिया, तो सबका बात तो ये मानेगा ना। और मांझी का फैसला पूरा गांव वाला मानेगा। तो न पुलिस को खर्चा देना पड़ा, न कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ा, और देर भी नहीं हुआ, आज ही फैसला हो गया। तो यहाँ की न्याय की व्यवस्था मांझी वाला बहुत ही बेहतरीन थी। और हमारा हिंदू समाज में भी था, जो मुखिया जी लोग किया करते थे सामाजिक न्याय। ये सारा चीज परंपरा कौन नष्ट किया बता सकती हो? अंग्रेज नष्ट किया। किसके लाने से? दीकू के आने से और अंग्रेज के आने से। कैसे नष्ट किया? रेलवे लाइन बिछा दिया, सड़क बिछा दिया। तो बड़ा बड़ा पेट लेके कौन आया था, फोटो को याद करो। कौन आया था? साहूकार आया था और व्यापारी आया था, है ना। ठीक है, तो साहूकार आया व्यापारी आया, इन लोग का कनेक्ट नहीं हो रहा, नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा इन लोग का। जुड़ी तो है। रासमणी आवाज जा रहा है, और मनीषा। यस सर, आवाज आ रहा है। आ और रही है सर आवाज। ठीक ठीक है ठीक है। तुम लोग का एक क्लास छूट गया, असल में अमित सर का क्लास चल रहा था। तो हम लिंक नहीं भेजे ना, तो उधर उनका छूटेगा, इधर मेरा छूटेगा। हम तो रिकॉर्ड कर लिए, भेज देंगे तुम लोग को। ये वाला तो जी। लिंक डाल दिया कि अमित सर क्लास हो चुका था। अच्छा, तो देखो ये पूरी तरह से परंपरा में हमारी संपत्ति कैसी थी, साझा थी। क्यों साझा था? क्योंकि गोत्र को क्या मानता था? एक न मानता था। गोत्र का आधार पहचान बनाता था। महिलाओं की आजादी थी, और हमारा आदिवासी समाज बहुत ही अच्छे से रह रहा था। महिलाओं की यहाँ कैसी थी? आजादी थी। कोई डाउट है यहाँ पे? नहीं डाउट है, ठीक है। नहीं। अब देखो, अब हम लोग सारांश में समझते हैं। क्या सारांश में समझ रहे हैं? कि आदिवासी समाज एक ऐसी व्यवस्था थी जहां पर क्या था? बराबरी था। महिलाओं को क्या था? सम्मान था। और वहां पर पंचायत के रूप में लोकतंत्र कायम था, मनमाना फैसला नहीं लेता था। अंग्रेज जब अपना कानून को थोप दिए, तो उन्होंने इस खूबसूरत और आजाद सामाजिक व्यवस्था को क्या पहुंचाया? चोट पहुंचाया, यानी कि नष्ट कर दिया समझो। तो नष्ट कर दिया, तो उसी के परिणाम में ना क्या निकला? यहाँ बगावत निकला। तो बगावत निकला, तो धीरे धीरे हम लोग किधर पहुंच रहे हैं? क्वेश्चन आंसर की तरफ में। क्वेश्चन आंसर की तरफ हम पहुंच रहे हैं। तो चलो भाई, ये लोग अब तुम लोग का लेट हो गया तो घबराना नहीं, वीडियो डाल देंगे और क्वेश्चन ग्रुप में डालते जा रहे हैं। तुम लोग क्वेश्चन आज ही बना करके सबमिट करना है ना, सफलता वाला ग्रुप में। जी। तो जो शक रही है वो जवाब दो, या तुक्का लगाना तो तुक्का लगाओ, क्योंकि एग्जाम में तो आएगा ही ना। जी। चलो भाई, तुम अंजलि बताओ। बी। अच्छा, पहला का बी बी। होगा सर। ठीक है, ये बी ही है, एकदम सही जवाब है। अगला वाला, और इसमें उल्टा रख लिया हम लोग। दूसरा वाला क्वेश्चन देखो। जनजाति समाज में महिलाओं की स्थिति के बारे में है। चलो बताओ, ऐसा क्या होगा? कौन से अपने प्रगति स्वर को दर्शाता है? बी होगा सर। नंबर। ठीक है, एकदम सही है, बी वाला ही होगा। सही है। तीसरा वाला बताओ क्या होगा? तीसरा वाला। बी नंबर।
ये भूमिका का क्या अर्थ? बी नंबर। हाँ, मांझी बी की नंबर होगा सर। बी वाला हो गया एकदम सही है, बी वाला ठीक है। कौन के पुत्र का? चौथा वाला बताओ। तंत्र को किस राम प्रकार का परिषद जाति लोकतंत्र। बी वाला सही होगा है ना। बी नंबर जी। हाँ बी नंबर। ठीक है, अब बताओ पांचवा वाला बताना क्या होगा। मुख्य देश जनजाति के किस प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ण व्यवस्था और जनजाति समाज के बीच प्राथमिक अंतर। ए नंबर होगा सर। हाँ, जनजाति समाज में जाति पाति की जटिल बातें नहीं थी और सभी को नहीं समान। थी हाँ। प्राप्त था। ठीक है, पांचवा छठा नंबर बताओ। अंग्रेजों द्वारा अपनी अदालत और पुलिस व्यवस्था थोपने का जनजातीय आत्मसम्मान पर क्या प्रभाव पड़ा। बी होगा सर, इसने बी उनकी वाला सदियों पुराने स्वशासन व्यवस्था को तोड़ दिया। हाँ। ठीक है। सातवां वाला बताओ क्या होगा। जनजातीय समाज में आध्यात्मिक संघर्ष के रूप में भी राष्ट्र था। समाज में धर्म और प्रशासन के बीच एक गहरा और अटूट संबंध था। हाँ ठीक है, ये नंबर। ये वाला ही सही होगा। आठवां वाला बताओ जनजातीय क्या समुदाय होगा। को पहुंचाना और कारक क्या था? बी नंबर। सही सर है, बी नंबर। बी वाला होगा एकदम सही है। आवाज और नौवां नंबर है ना। नौवां नंबर क्या होगा बोलो। किस प्रकार योगदान। बी नंबर। बी नंबर सर। ठीक है, बी नंबर कंधे से कम था। ठीक है। 10वां नंबर बताओ। न्याय की अवधारणा कैसी थी? बी नंबर। नंबर सर। या ठीक है, जनजाति बी वाला हो गया। 11वां वाला बताओ। मुख्य स्रोत क्या थे? बी नंबर। बी नंबर। ठीक है, बी हो गया। चलो, ए 12वां वाला बताना। नंबर हो सर। ठीक है, ए नंबर। ए नंबर। ठीक है, ए नंबर है। 13वां नंबर बताओ। बी नंबर। ग्राम परिषद ठीक है। 13 का बी। क्या स्थान? 14 नंबर बी बी। नंबर। सर बी। ठीक है, बी हो गया। अब मजा आ रहा है अंजलि तुम लोग को। 15 नंबर बताओ। प्रहार नाम क्या था? बी नंबर सर, बी नंबर। एकदम सही है, बी नंबर। बी वाला सही है। ठीक है, चलो 16 वाला बताओ। परिषद के निर्णय की वैधता का आधार क्या था? बी सर। ठीक है एकदम। सामूहिक सहमति। ठीक है, सामत और बी। परंपराओं का बी वाला संबंध। सही है। 17 वाला बताओ। जनजातीय समाज को क्या लाभ पहुंचाया? बी नंबर। ऊपर सर। ठीक है। संगठित और एकजुटता रख। ठीक है, बी वाला ठीक है ना। 18 नंबर बताओ क्या होगा। जनजाति जनजाति नागरिक में आपस में बी नंबर बी सर। नंबर। ठीक है, यही वाला सही होगा है ना। बी हो गया सही। सर अदालत क्यों अपमानजनक तीसरा नंबर बोलो। थी? बी होगा सर। नंबर। उनका अपमान पर सीधा हमला था। सीधा हमला था बी ये। होगा सर, बी। यही वाला सही है। बी आज का लास्ट शिक्षा व सवाल समझ होने बताओ, लास्ट में क्या होगा के लिए बताओ। संपर्क क्या है? नंबर। बी नंबर। बी वाला हाँ। अब समता मूल्य का मतलब समझ में आ गया ना क्या होता है। जी बी समान। सर। ठीक है, तो सारा का सारा सवाल हमारा सही हो गया। तो कितना क्वेश्चन करा दिए, 40 क्वेश्चन कराए हैं। तो ग्रुप में 20 भेजे हैं, अभी और 20 भेजेंगे। तो तुम लोग दोबारा से उसको कॉपी में बना के और वहाँ क्या करना, ग्रुप में सफलता वाला में सबमिट कर देना। तो हिस्ट्री वाला
अच्छा हिस्ट्री वाला का नेक्स्ट क्लास देखो क्या होगा नेक्स्ट क्लास। अच्छा देखो ये तो थोड़ा लंबा जा रहा है, अपन तो इसका खत्म कर दिया हम लोग संथाल विद्रोह का। तो आंसर की दिखा दे रहे हैं, आंसर की कोई जरूरत है नहीं, लेकिन जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले लो, स्क्रीनशॉट ले ली। ये सेट बी है, याद रखना हमने कि सेट नंबर क्या है ये, सेट नंबर 2 है ये। हो गया जी, स्क्रीनशॉट ले ली तुम लोग? जी सर। ठीक है, यहाँ इसको ध्यान रखना है, ये सेट 2 है ये वाला, ठीक है, ये सेट 2 है। सर अभी जो किए हम लोग। हाँ ये सेट 2 22 अप्रैल 2026 है, ये इसका कोड है। तुम लोग इसका फोटो खींच लो अंजलि, ये वाला फोटो खींच लो ये वाला। तो हमको आंसर भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगा, तुम लोग अपना आंसर यहाँ से मिला लेना, है ना। अब पहले वाला का दिखा रहे, रुक जाओ। पहले पहले ये नेक्स्ट क्लास यहाँ से स्टार्ट होगा, है ना। कल कल लेंगे हिस्ट्री वाला नेक्स्ट क्लास का। तो ये वाला क्वेश्चन भेजते तुम लोग बनाना और अभी जमा कर देना ग्रुप में, ठीक है। ओके सर। ठीक है, और कुछ रात में क्लास होगा क्या मनीष सर अमित सर का? सर कुछ बोले तो नहीं है अभी। कुछ शायद बोले? मनीष सर जी ले सर। सकते हैं सर। मनीष सर ले सकते हैं रात में ना। जी सर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो लोग कल सुबह में रहेगा 4 बजे वाला क्लास हमारा, आज ग्रुप में मैसेज कर देंगे। जी अच्छा 4 बजे वाला राजधानी क्या बोल रही थी, नेट का एग्जाम तक छोड़े छोड़े रहे हैं क्या सुबह वाला क्लास? हाँ सर हम बोल रहे थे सेल्फ स्टडी करेंगे बोल रहे थे, लेकिन कभी कभी सर ले ले रहे हैं। अच्छा तो हम क्या करें, लेके छोड़े रहे हैं? ले लीजिए सर। ले लेना, ठीक है। ठीक है तो हाँ चार ले लीजिए वैसे। ठीक है, 4 बजे वाला लिंक जाएगा हमारा। जी सर। ठीक ठीक है, बाय।